अरे बेटा, अरे तेरी माँ मासी, आज सुबह से तो कुछ नहीं खाया ना? हाँ खाया तो नहीं। मेरी बात सुन भैया, कुछ कहना चाहती हो? ठीक है कहो। अरे खिलाने मैं खाना हमारे आज आई, खिलाने मैं खाना हमारे आज आई, यही खाना खा लो भूख मिटाई, खिलाने मैं खाना। साथ चल आज पूजा से मिलने, मेरे साथ चल आज पूजा से मिलने, जल्दी हो अब उसकी रिहाई, मेरे साथ चल। बेटा अमर, तू सुबह से कुछ नहीं खाया है, तू कुछ खाना खा ले और मेरे साथ चल। आज मैं जेल तक चलूंगी पूजा से मुलाकात करने। क्या सच कह रही हो? मेरी बहन से मिलवाओगी मुझको? सही कह रही हूँ, मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें पूजा से मुलाकात करवाऊंगी। अगर ऐसी बात है मैं तो जरूर। नए साल माँ, नहसान मैया, नहसान मैया, मैं तेरा भुलाऊं, नहसान मैया। तेरे हाथों से पूजा से मुझको माँ, मिला दो मेरी बहना, पूजा से मुझको नौकर मैया, मैं तेरा भुलाऊं, अगर ऐसी बात है माँ तो आज आपके हाथों से खाना मैं जरूर खाऊंगा। क्या वाकई मेरी बहन से मुझको मिलवाओगी तुम? हाँ बेटा, खाना खा लो फिर। नहीं अभी नहीं, फिर खाऊंगा आपके हाथों से खाना, लेकिन बहन से मिलने के बाद माँ। पूजा से मिलने के बाद? हाँ, न जाने पूजा ने कुछ खाया है कि नहीं खाया है। बेटा अमर, हाँ चलो मेरे साथ, देरी मत करो। अरे काहे की देरी है? अब जब पूजा से मिलना है तो मिलना है, तुम हमारे साथ हो। अब अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। चलो चलो ठीक है, चलता हूँ मैं, चलता हूँ।
ये पूजा से मिलने के लिए मेरे साथ तैयार हो गया है। अब इसे लिवा के चल रही हूँ। रास्ते में क्या करूंगी आप लोग देखते जाइए। खेल में तो मजा आ रहा है। बेटा यहाँ बड़ी ठंडी लग रही है। अरे हम लोग जेल तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, ये अच्छा लगता है जैसे पानी का बहाव हो। सही कह रहा है। बगल में है? बगल में नदी बह रही है ना। अच्छा, ये नदी के नदी? बगल से ही रास्ता बना हुआ है। नदी का किनारा है ये। घबराने की बात नहीं है। ठीक है, घबराने की बात नहीं। चलो धीरे धीरे। हाँ। हम लोग जेल के गेट तक पहुंचने वाले हैं। चलो। अरे चल रहे हैं माँ। क्या हुआ? अरे यहाँ से कितना दूर पड़ेगा? ज्यादा दूर नहीं है। हुँ? थोड़ी दूर और है बस। थोड़ा दूरी है। बस थोड़ी दूर है। पूजा मुझे देखेगी तो पहचान जाएगी ना? आई बिल्कुल पहचान जाएगी। और का? अब पूजा की आवाज सुनोगे तुम पहचान जाओगे। हाँ, पूजा देखेगी तो भैया आ गए। तुम दोनों भाई बातें करते रहना। अब मैं थोड़ा ऑफिस में जाऊंगी, उसे जेल से छुड़ाने की बातें करूंगी। ठीक अरे है? क्यों नहीं माँ, क्यों नहीं, चलो, क्यों चलो, नहीं। चलो। बस चलो की। चलो। अरे नजर लागे राजा तेरे बंगला में। अच्छा। बढ़िया गाना रहन माई वाला। नजर लागे राजा तोरे बंगला, बंगले में की बंगला बंगले में की बंगला मेरे हैं? बंगले में। अरे कौनी गली गए श्याम। गली? हाँ। कौने गली? अरे कई बात ये फकीरे की आवाज में सुना रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। कौन? ए मास्टर बजाना नहीं यार, नहीं मास्टर, हारमोनियम में मिल सुर मिलाओ मास्टर। कौने गली गए श्याम, अरे अकेले मोर जियरा न लागे। नहीं, अब जिन गाया तय का सुना तो के का? हनुमान माई वाला गाना। हनुमान माई? हाँ। ए भला जे कार पिरायु है जान दूसरा केहू का जान। ये भला ओकर माइक जो है इया जरूर कहत रही। अंगना अनार बोयो बिचवन रंगिया, या भला डेरी उपा बोयो छोरा दुआरे बोयो पीप। या भला बहुत अच्छा लागत चल रहना। चल, अच्छा लगे बाद में। चल हैं? चल। ए माहिया, हाँ। एक दिन के चाटत है माही के चाहता तो मोर दिमागवा। मौका दिखात नहीं ना भाई। चल दे चल, ए चल। पूजा, पूजवा, ए पूजा। तो का महादीन डंडल तो है सर तू बेहोश हो गया, नदीम ढकेल दिन मर गया। क्या हुई ये खूब करा नदी गाड़ी ये गावता है। अब हम चलते ही घरे लौट जाए ना, देर होत बा। आई जाए भगवती का हमारे हमसे मतलब नहीं। क्या बताऊं, पूजा जब से आई है बहुत रो रही थी और अपने भैया की चिंता में रहती है। और ये लड़की, मैं सोच रहा हूँ कि लड़की जात है, अगर कहीं अपने आप को नहीं संभाल पाई या कुछ कर लेगी तो हम लोग फंस जाएंगे। और अभी तक ये भी साबित नहीं हुआ कि सेठ नेकूराम का खून पूजा ने ही किया है। और उसका मामा साला, वो भी गद्दार साला, आया नहीं। बुलाया गया लेकिन साला आया नहीं, इसका मतलब वो साला झूठ बोल रहा था। पूजा को फंसाया गया है। हमने पूजा की हालत देख करके जाकर के बड़े साहब से बात किया कि साहब देखिए, हमें नहीं लगता कि पूजा ने खून किया है, और यह भी नहीं साबित हो पाया कि पूजा ने ही खून किया है। क्यों ना हम इसे छोड़ दें? तो साहब मेरे पर नाराज हो गए। क्यों भाई? अभी पूजा जो है वो अभी कोर्ट में फैसला हुआ नहीं है कि पूजा को छोड़ दिया जाए, तो कैसे तुम कब बात करें अजीत सिंह? मैं बोला कि सर देखिए, मेरी बात समझिए पहले, ये अपनी बहन की इकलौती बहन है।
हाँ, अपने भाई की इकलौती बहन है और इसके भाई अंधा है और इसी का सहारा है। क्यों ना हम इसे जब तक कोई साबूत नहीं मिल जाता है तब तक हम पूजा को छोड़ देते, अपने भाई के साथ अपने घर रहे, और जब कभी साबूत मिलेगा तो हम पूजा को बुला लेंगे। बोले कि नहीं, ऐसा नहीं होता। तो मैं बोला कि साहब आप हमारी जिम्मेदारी छोड़िए, हम गारंटी लेते हैं जब कभी आवश्यकता पड़ेगी या पूजा के खिलाफ कोई साबूत मिलेगा, हम अपनी जिम्मेदारी पे पूजा को छुड़वा रहे हैं, तो हम गारंटी लेते हैं पूजा को निभा करके आपके सामने हाजिर कर देंगे। तो बड़े साहब बोले चलो ठीक है, अगर यही बात है तो सही सही, लेकिन ध्यान देना अजीत सिंह, तुम्हारी गारंटी है, पूजा को लाना दोबारा हाजिर करना तुम्हारा फर्ज है। हमने कहा ठीक है सर, पूजा को आज रिहाई हो जाएगी, आज छुड़वा देंगे, और अमर से हमने वादा भी किया है कि अमर जिस दिन पूजा छूट जाएगी उसे लिवा करके हम तुम्हारे पास तक छोड़ने आएंगे, और वैसे जाएंगे अमर भाई से मुलाकात भी हो जाएगी, पूजा अपने घर भी पहुंच जाएगी। चलते हैं, देखते हैं कब छूटती है। क्या बताऊं, जेल से हमारी रिहाई हो गई है। सोच रही हूँ कि सबसे पहले अपने भैया के पास जाऊंगी। इतने दिन हो गए अपने भैया को देखे हुए। भैया ने तो कहा था कि पूजा तुमसे मिलने मैं जेल में आया करूंगा, लेकिन भैया नहीं आए, और आते भी तो कैसे, उनकी आंखों से तो दिखाई नहीं देता। जरूर नहीं लिवा करके आई होगी, आखिर कैसे आते अकेले वो। खैर, अब मैं छूट गई हूं तो सबसे पहले मैं अपने भैया से मिलूंगी, लेकिन जब से जेल से छूटी हूं इतनी दूर चली आई हूं, लोगों के मुंह से यही सुनने को मिल रहा है, एक ही बात लोग कह रहे हैं कि ये अपने बाप की कातिल है, इसने अपने बाप को मार डाला। जबकि ये लोग सच्चाई नहीं जानते। कानून जानता है, मैं जानती हूं कि मैंने अपने बाप को नहीं मारा है, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि मैंने अपने बाप को नहीं मारा है। ये मेरे माथे पर जो कलंक का टीका इन लोगों ने लगा दिया है कि मैंने अपने बाप को मारा है, ये मेरे जीते जी नहीं बल्कि मेरे मरने के बाद ही धुलेगा। यहीं पे अपनी जान दे दूंगी। रही बात हमारे भैया की, तो ऊपर वाले हमारे भैया की रक्षा करना। अपने भैया को तुम्हारे हवाले से छोड़ करके जा रहे हो मालिक। जा भी रहे हमारे भैया खुशहाल रहे, हमारी भी उम्र लग जाए हमारे भैया को। नंबर 1 और नंबर 2 रुक जा पूजा, फांसी लगाना नहीं, जान फोकट में अपनी गवाती हो क्यों, मरने का कारण पूछे ना बताती मुझे। मरने का कारण पूछे ना बताती मुझे, साथ में अपने धोखा क्यों कर रही, मरने का कारण पूछे ना। पूजा क्या कर रही हो? हाँ, क्या कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हें इसीलिए छुड़वाया, हाँ?
मैं भी नौकरी दांव पे लगा करके तुम्हें रिहा करवाया कि तुम जा करके हंसी खुशी अपने भाई के साथ जिंदगी बिताओ, हाँ, अपने भाई से मिलकर अपना प्यार बांट सको। और यहाँ देख रहा हूँ तुम अपने गले में फांसी का फंदा लगा करके मरने जा रही थी। अरे इधर ये लड़की पागल हो गई है। बताओ, गले में फांसी का फंदा लगा करके जान देने जा रही थी। प्लास्टिक फंदा लगा होते रहे। हाँ, फांसी का गल लगा, दूसरे भी रात ले ले रहा है। सारे मेरा भाई दिमाग सही हो गया है। फांसी का बंदा हम कहते सर, फांसी का बंदा कहा था। बोलो क्या बात है भाई? हाँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम छूट गई हो, अपने भाई के पास जा रही हो। बताओ, रात हमदर्दी दिखाओ। से मेरा ये जीवन गया, जिंदगी बन गई मेरी नासूर क्या पापी दुनिया में जीना नहीं चाहती। पापी दुनिया में जीना नहीं चाहती। आप करिए नहीं मुझको मजबूर है, पापी दुनिया में जीना। साहब, हाँ, ये दुनिया वाले बड़े जालिम है साहब। क्यों, क्या हुआ? इन लोगों ने हमारे माथे पर जो कलंक का टीका लग चुका है हाँ, कि मैंने अपने बाप को मार डाला है, जबकि मैं जानती हूँ, कानून जानता है कि हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, मुझे छोड़ दिया गया है। लेकिन लोग यही ताना मार रहे हैं साहब कि मैंने अपने बाप को मारा है। इन लोगों का ताना मुझसे सहा नहीं जा रहा, इसलिए मैं अपनी जान देने जा रही हूँ साहब। पूजा, तुम क्या कह रही हो? और तुम भी अच्छी तरह जानती हो, हाँ, तुम्हारे खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिला कि जिससे यह साबित हो जाए कि खून तुमने ही किया है। और भाई हमने इतना दौड़ा धूपा, हाँ, मेहनत किया, भाई तुम्हारे दोस्त की बहन हो, हाँ, तुम्हारी जिंदगी बच जाए, हंसी खुशी अपने भाई के साथ अपना प्यार बांटो, हंसी खुशी जिंदगी जियो, हाँ। और जब छूटने के बाद तुम्हें खुशी होना चाहिए और तुम यहाँ फांसी लगा के मरने जा रही थी। भाई हमने अपनी जिम्मेदारी भी तुम्हें छुड़वाया है, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा, हाँ, तुम्हें कुछ हो जाएगा, बताओ क्या जवाब देंगे हम साहब से? धोखा दिखाओ हम यहाँ बात। अभी कुछ बोलेगा, समझाएगा इसे, है? बताओ, कह रही जिंदगी नासूर बन गई है। का जिंदगी नासूर बन गई यार। नासूर मतलब समझता है ना, थोड़ा हो गया कहा। हाँ, थोड़ा सा है ना, बरतौर हो गया है। अबे नासूर का मतलब ये है, इसकी जिंदगी एक नासूर बनकर के जी रही है। मतलब कि लोग इतना ताना मार रहे हैं, इतनी बोली बोल रहे हैं कि देखो वही लड़की जाए जिसने अपने बाप का खून कर दिया है, यही सब मतलब, इसका मतलब ये नासूर ही यही होता है। तो सारे यहाँ का फोड़ा हो गया। पूजा देखो, इधर आओ, पहले दिमाग से काम लो। देखो, अगर आज तुम मर जाओगी तो क्या तुम्हारे ये माथे का एक कलंक का टीका हट जाएगा? नहीं भाई, लोग ताना मारे, क्या करोगे? ये दुनिया संसार है, इसमें कई ख्यालात को लोग रहते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। सब की बातें लेकर के नहीं जीना चाहिए। हमें जिंदगी कैसे जीना है ये हम जानेंगे। क्यों धर्मेंद्र, इधर आओ, पूजा इधर आओ। देखो, ये मरने का इरादा बदल दो, हाँ, और एक नई दुनिया बसाने की कोशिश करो। भाई एक भाई अंधा है, अगर तुम्हें कुछ हो जाए या मर जाओगी, तुम्हारे भाई जिंदगी कैसे बीतेगी? कौन सहारा देगा? है? तुम अपने भाई की इकलौती बहन हो, बताओ। पूजा, अगर तुम्हें लोग सता रहे हैं, लोगों की ताना नहीं सुना जा रहा है, लोगों की बातें नहीं सुना जा रहा है, तो भाई सयानी हो गई हो, अपने भाई से कह करके किसी लड़के से तुम शादी कर लो। जब दुल्हन बन करके जाओगी
अपने ससुराल जाओगी, जब अपने पति का प्यार पाओगी तो सारा गम भूल करके प्यार की जिंदगी जीना शुरू कर दोगे। हैं? मरने से क्या मतलब है? मरे का मतलब बताओ। हमरे एक ना फटी जिंदगी हो चाहिए। अबे फटी चल साले चलेगी। पूजा, छोटी जिंदगी है तुम ये। अपनी शादी कर लो भाई। नहीं साहब, क्यों? कहना आपके लिए जितना आसान है, करना उतनी है हमारे लिए मुश्किल है। अरे भाई खूबसूरत हो, अच्छी हो, भगवान ने ऐसा लग रहा है कि जिस सांचे में ढाला उस सांचे को तोड़ दिया है। इतनी खूबसूरत हो, कौन ऐसा लड़का हो जो तुमसे शादी नहीं करेगा? इससे क्या होता है साहब? खूबसूरत हूँ तो क्या लोग हमारे भैया से दहेज नहीं लेंगे? कितनी भी खूबसूरत हूँ साहब, हैं? लेकिन आजकल हम्म, जो ये दुनिया में चल रहा है, क्या चल रहा है? दहेज साहब, ये ऐसी आग है साहब कि इसके आगे खूबसूरती नहीं दिखती। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे पास दहेज देने के लिए कोई पैसा नहीं है, कोई ऐसा मदद करने वाला नहीं है कि जो दहेज देकर के तुम्हारी शादी रचा दे। अरे कोई जरूरी नहीं है भाई, बहुत से लोग इस दुनिया में पड़े हैं कि उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको खूबसूरत बहू चाहिए। हाँ, वो बहुत से ऐसे लड़के हैं भाई, अपना जीवन साथी खूबसूरत होना चाहिए, हाँ, प्यार से भरा हो, कोई जरूरत नहीं है। और रही बात यार, ये दहेज के लिए सोच रही कि मेरी शादी ही नहीं होगी। बताओ बताओ, इतनी खूबसूरत लड़की है, हाँ, ये शादी करना ही नहीं चाहती। बताओ ना। धर्मेंद्र यार, अमर की बहन है यार, मैं सोच रहा हूँ कुछ कहूँ क्या इससे। कहवा का हाँ, जौन तोहरे बिल में हो कुल कह दे। बिल में हमारे जो बिल में हो पानी डाल के हरोर दी, सब किरवन के भाग गए हैं। भाग है। अबे दिल में हो कि बिल में हो? यार सोच रहा हूँ कि यार कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं ये मुझसे जबान न लड़ाने लगे कि मेरे भैया को दोस्त हो, तुम यही से उल्टी सीधी बात कर रहे हो। दिल पे इतना बड़ा पाथर रख के तब कहा। हाँ, जो निपुर इशारे हमें कह जाए की। अबे दिल पे पत्थर रखे तो ना बड़ा पाथर रखे सारा बोली। पूजा इधर आओ। देखो तुम यही सोच रहे हो कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई सहारा देने वाला नहीं है, इसलिए तुम शादी नहीं करना चाहती हो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, कहिए। अगर बुरा ना लगे तो। पहले आप कहिए तो। मेरी बात सुनो। सोचते हो कि दहेज के लिए तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, हम तुमसे वादा करते हैं और हम तुम्हारे साथ शादी रचाएंगे, और हमें एक पैसा नहीं चाहिए, और मान सम्मान हम उतना देंगे जितना दहेज देने वाले देते हैं, बल्कि दहेज देने वाले उतना सम्मान नहीं देंगे जितना हम तुम्हें देंगे। हम वादा करते हैं तुम्हारी मांग को सजा करके तुम्हें दुल्हन बना करके अपने साथ अपने घर लेके जाएंगे और अपनी रानी बना करके रखेंगे। कोई ऐसी खुशी नहीं होगी जिस खुशी पे तुम्हारी नजर जाएगी, तुम्हारे जुबान से निकलते ही हम ला करके तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। झूठ बात है साहब, झूठ बोल रहे हो। अभी इतनी बातें कह दी यार, कह रहे झूठ बोल रहे हो। क्योंकि इतने दिनों तक मैं जेल में रही साहब, हाँ।
हमारी खुशी किसमें है ये आपने भी उस दिन देखा था जब आपने हमको गिरफ्तार किया था। हमारा भाई हमारी जिंदगी है साहब, आपने एक बार भी हमारे भैया से हमको नहीं मिलवाया, तो कैसे विश्वास कर लूं आपकी बातों पर कि हमें दुनिया की हर वो सारी चीज दे दोगे आप जिससे में मेरी खुशी हो। पूजा देखो, हम तुम्हारी बात को समझ सकते हैं, लेकिन पुलिस और आपकी बातों पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं साहब, क्योंकि पुलिस वालों के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता। वो कभी इधर कभी उधर, कब यहाँ कहती नहीं कब वहाँ कहती नहीं, कब कौन पक्ष में हो जाए कौन भरोसा पुलिस नहीं। की नौकरी ऐसे होती ही है। तो कैसे विश्वास कैले माफ करा। पूजा इधर जरा बे, ये तो नाराज हो गई बे, ये तो मुझे कह रही कि तुम्हारे ऊपर विश्वास भरोसा नहीं बिल्कुल। भरोसा नहीं ना, यहाँ आवा अभी। रुको रुको पूजा, अगर तुम्हें मेरी बातों में यकीन नहीं है, भरोसा विश्वास नहीं है, बिल्कुल नहीं ना पा तो मैं भगवान भोलेनाथ शंकर जी कसम खा के कह रहा हूँ, तुम्हारी मांग भर करके तुम्हें दुल्हन बनाकर घर ले जाएंगे, और जिंदगी जब तक इस दुनिया में सलामत रहेगी तब तक हम तुम्हारा साथ निभाएंगे। ये इंस्पेक्टर अजीत सिंह का वादा है। बोलो और क्या चाहिए? और का भाई भगवान भोलेनाथ कसम खा लिया। साक्षी मान के हम्म। बिया एकदम अगर तो का भगवान भोलेनाथ के कसम खाए कहा था, अब भी विश्वास नहीं है? आप विश्वास हो गया हो ये ना, ये ए जियो चल सर चल, हो यार गया। पीछा ठोके के। पूजा बोलो। हमें आपकी भाई- सारी बात मंजूर भाई है। हम तुम्हें दुल्हन बनाएंगे, तुम्हारे साथ शादी करेंगे। अब हमारे लिए तुम्हारे दिल में क्या जगह है अरे तुम कह बताओ। तो दिया भैया कि हमें आपकी सारी बातें मंजूर हैं। सच कह रही हो? तू रह जा, कभी के है तू? पंडित है कहा था बिया करा बता। के है ढेर हमारे बिरादरी में रखा एक रथी नहीं से सुने? हटा तू रहो। कौन बिरादरी? ए चल बे। पूजा देखो, अबे यहाँ शादी नहीं हो, अबे तू शादी छोड़ जाएगा। भाई हम दरवाजे पर कार्यक्रम रखेंगे, जयमाल वगैरह करेंगे। आजकल ये सब फैशन हो गया बचाओ। हाँ। तो हाथ दिखावा था हमका। तुम्हारे भाई साहब अमर को बुलवाएंगे, तुम्हारी माँ को बुलवाएंगे, तुम्हारे मामा को बुलवाएंगे, हम अपने यार दोस्तों को बुलवाएंगे, नात रिश्तेदारों को बुलाएंगे। हाँ और का घर पे कार्यक्रम रखेंगे, बढ़िया खाना भोजन बनवाएंगे, एक काम करा, वहीं पर जयमाल होगा। सुना एक आठी पड़वा काटा जल्दी चला घरे, बहुत जोर भूख लगी। नहीं जा रहे ऊँट काटे बे तू 5 बजे के खाए है, बहुत भूख लगी है। नहीं। हाँ 5 बजे वाला 12 घंटा हो जाएगी। बाप रे, खाना खाओगी? हाँ। चलो पहले हम रास्ते में तुम्हें कुछ नाश्ता कराते हैं, नाश्ता में उसके बाद घर पे रहो ना। जलेबी। आप तुम्हारे भाई अमर को बुलवाएंगे, ठीक? हाँ, अमर भैया को चलो। बुलवाएंगे और उससे हम लोग भी राय लेंगे हाँ। कि भैया बताइए हम लोगों की शादी में आपकी क्या इच्छा है, फिर ठीक? हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। चलो कैसे चलते हैं?